लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्काई फॉर्मेशन किंग ने मैक्स को धोखा दिया था और वो मैक्स को मारना चाहता था, पर तभी अचानक से मैक्स किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां एल्डर पूती मैक्स को कहते हैं कि अगर वो स्टार टावर का ट्रेजर चाहता है तो उसे टेस्ट पास करना होगा। तो मैक्स इसके लिए मान गया था और टेस्ट देने के लिए बैठ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्स को वो स्टार टावर का टेस्ट देते देते 2600 साल बीत गए थे, जहां इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो अपने पेन सहने की लिमिट तक पहुंच चुका था। तभी उसके सर में भी दर्द होने लगता है और उसकी आंखों से भी खून निकलने लगता है। ये देखकर एल्डर पूती बोलते हैं कि मैक्स फर्स्ट कैंडिडेट से आगे निकल चुका है, जो अब तक हार मान चुका था। मैक्स की सोल काफ़ी स्ट्रांग है, पर अनफॉर्चुनेटली जितनी ज़्यादा सोल स्ट्रांग होती है, स्टार टावर टेस्ट उतना ही मुश्किल बना देता है। इधर मैक्स बीस्ट गॉड स्टैचू पर फोकस करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने दर्द को भूल सके। दूसरी तरफ हम अर्थ पर फ्लोटिंग स्पीशीज़ के लीडर्स को देखते हैं, जो लोग कुछ प्लान बना रहे थे और इसी चीज़ के लिए वो अर्थ पर जाकर किसी को धमकाते भी हैं। इस तरफ हम एवा को देखते हैं, जो मैक्स के फ्रेंड से किसी डील के बारे में बात कर रही थी, जो कि रॉस फैमिली से होने वाली थी और उसी में मैक्स का फ्रेंड कोशन बेदी हेल्प करने वाला था। तभी कोशन बेदी मैक्स के बारे में एवा से पूछता है, तो एवा उसे कहती है कि मैक्स ने उसे कहा था कि वो किसी ज़रूरी काम से जा रहा है, पर उसने अपना वर्चुअल यूनिवर्स भी बंद कर रखा है, पर मैं होप करूँगी कि वो वापस लौट आए। अब कॉल काटने के बाद 9 प्रिंसेस वहाँ आ जाती है और एवा से कहती है कि मैं रॉस फैमिली की बहू बन चुकी हूँ, तो अगर तुम्हें कोई भी रॉस फैमिली से डील करनी है तो मुझसे ही बात करनी होगी। आगे 3200 साल बीत जाते हैं और अब मैक्स के मुंह से खून की उल्टियाँ हो रही थी, जिसे देखकर एल्डर पूती कहते हैं कि बच्चे, अगर तुमसे और नहीं सहा जा रहा तो यहीं पर रुक जाओ। अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें रिवाइव नहीं करेगा तो मैं तुम्हें टाइम रिवर्स करके बचा लूँगा। लेकिन मैक्स गिव अप नहीं करना चाहता था। अब मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की ताकत का इस्तेमाल करके फिर से टेस्ट देने के लिए फोकस करने लगता है। ये देखकर एल्डर भी हैरान थे। दूसरी तरफ एवा मन में बोलती है कि 3000 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैक्स, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। आखिर तुम हो कहाँ? हाल ही में रॉस फैमिली से हमारे कई इशू चल रहे हैं। मैं उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम्हारे वापस आने से सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। इधर मैक्स के सर्वेंट्स ट्रेनिंग करते हुए बोलते हैं कि हमारे मास्टर कहीं ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, इसलिए हमें भी पीछे नहीं हटना है। दूसरी तरफ हम मैक्स के फ्रेंड्स को देखते हैं, जो लड़ाई करते हुए मैक्स को याद कर रहे थे, पर इतने सालों से कोई मैसेज ना आने के कारण उन्हें लग रहा था कि कहीं मैक्स को कुछ हो ना गया हो। तभी टीम का लीडर कहता है कि कहीं वो हमें भूल तो नहीं गया। इस पे डुओ याओ बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस तरफ एरो किंग भी मैक्स को मिस कर रहा था। दूसरी तरफ स्काई फॉर्मेशन किंग भी वर्चुअल यूनिवर्स में स्टार टावर से रिलेटेड बातें कर रहा था। इधर 9 प्रिंसेस को यकीन हो गया था कि मैक्स मर चुका है, इसलिए वो कोई सीक्रेट प्लान एक्टिवेट करने को कहती है, क्योंकि वो मैक्स की फैमिली के एसेट्स पाना चाहती थी। इस तरफ इंसेक्ट लैंड की क्वीन को भी ये न्यूज़ मिल जाती है कि मैक्स शायद से मर चुका है। दूसरी तरफ सीनियर मंकी सिटी लॉर्ड से पूछने जाते हैं कि मैक्स अब तक नहीं लौटा, आखिर वो है कहाँ। तो सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं कि मैक्स जिंदा है, तुम चिंता मत करो, वो स्टार टावर के अंदर टेस्ट दे रहा है, मैं उसका ऑरा फील कर सकता हूँ। अब 5000 साल बीत जाते हैं और अब मैक्स के हर बॉडी पार्ट से खून आ रहा था। तभी एल्डर पूती कहते हैं कि मैक्स सेकंड कैंडिडेट से भी 1000 साल आगे निकल चुका है, पर आखिर स्टार टावर का ये टेस्ट खत्म कब होगा। इधर मैक्स को हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और मैक्स इस पेन को भुलाने के लिए एवा को ही याद कर रहा था। इधर मैक्स को इतने पेन में देखकर एल्डर पूती भी बोलते हैं कि आखिर ऐसी क्या पावर है जो इसे इतना पेन सहने में मदद कर रही है। अब 6000 साल बीत चुके थे और मैक्स के मन में बस यही चल रहा था कि वो एवा से मिलना चाहता है। तभी एल्डर पूती मन में बोलते हैं कि मैक्स ने अपनी जिंदगी बस 10,000 साल जी है और वो अपनी 6000 साल की जिंदगी तो यहाँ बिता चुका है। आखिर इस बच्चे को कितना दर्द सहना पड़ेगा। लगता है ये अब और नहीं कर पाएगा। इस तरफ मैक्स की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि अब वो एवा से मिलना चाहता था। इधर एवा को मैक्स का
एक मेल मिलता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और उसे अकेले में जाकर पढ़ती है। लेकिन वो ईमेल पढ़ते ही ईवा के आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा था कि जब तक तुम्हें ये मेल मिलेगा मैं मर चुका हूँगा। हो सकता है फ्यूचर में मुझे दोबारा जिंदा करा जाए, पर उसमें बहुत साल लग सकते हैं और ये भी पॉसिबल है कि हम दोबारा मिल ही ना पाए। इधर ये मैसेज मैक्स की पूरी फैमिली को मिला था, जिसकी वजह से वो सभी बहुत दुखी थे, खासकर एवा, जिसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। साथ ही मैक्स की मॉम भी बस रोए जा रही थी, लेकिन एवा अपने आप को संभालते हुए मैक्स की फैमिली से कहती है कि मैक्स ने हमें इस मेल में एक अकाउंट का पासवर्ड दिया है जिसमें थोड़ा पैसा है और इसका इस्तेमाल करके हमें अपने आने वाले चैलेंजेस का सामना करना होगा, क्योंकि कई सारे दुश्मन अर्थ को बुरी नज़र से देख रहे हैं। इधर मैक्स बिल्कुल टूट चुका था। तभी उसे एवा का इल्यूजन दिखाई देता है, जो उन सभी प्लेसेस पर दुखी मन से जा रही थी जहां मैक्स और एवा अक्सर जाया करते थे। तभी मैक्स एवा से मिलने के लिए इस इल्यूजन को तोड़ देता है, जहां ऐसा करते ही वो ये टेस्ट पार कर लेता है और उसका इनर वर्ल्ड भी वापस से बन जाता है। साथ ही स्टार टावर के फोरबिडन एरिया में भी बहुत ज़्यादा हलचल होने लगती है। इधर मैक्स के टेस्ट पास करते ही उसकी सारी चोट ठीक हो जाती है, पर इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर एल्डर पूती भी खुश थे कि मैक्स ने टेस्ट पास कर लिया। तभी थोड़े समय बाद मैक्स को एक और एल्डर की आवाज़ आती है जो उसे जगाते हैं, तो उठने के बाद मैक्स उन्हें इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे एल्डर पूती के मास्टर दिखते हैं, जो मैक्स को टेस्ट पास करने की बधाई देते हैं और मैक्स से कहते हैं कि अब से तुम अर्थ ब्लड लाइन के लीडर हो और तुम जल्द ही यूनिवर्स की सुपर पावर्स में गिने जाओगे। ये सब सुन के मैक्स अपने मन में बोलता है कि मास्टर के ऑरा से मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा, जबकि इनकी ताकत एल्डर पूती मेरे सिटी लॉर्ड मास्टर से भी कई ज़्यादा है। तभी मैक्स उन मास्टर से पूछता है कि क्या आप ही हो जिसने फायर गॉड क्लैन और पृथ्वी वासियों को बनाया था। इस पे वो मास्टर कहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ और मेरा नाम जुओ शैंकी है। इसके बाद वो मैक्स से बोलते हैं कि तुमने टेस्ट पास कर लिया है, इसलिए तुम मेरे सेकंड और आखिरी स्टूडेंट हो। तो मैक्स आखिरी स्टूडेंट होने का रीज़न पूछता है, तो एल्डर पूती बताते हैं कि जब से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था तभी से मास्टर ने डिसाइड कर लिया था कि वो बस 2 ही स्टूडेंट लेंगे, एक फायर गॉड क्लैन से जो कि पहले ही मास्टर चुन चुके हैं और एक अर्थ के लोगों में। तभी मास्टर मैक्स से कहते हैं कि मैं कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं सिखाऊंगा, वो तुम्हें ही सीखनी पड़ेगी, पर मैं तुम्हें 2 ट्रेजर दूंगा, जिसमें से पहला तो स्टार टावर है और दूसरा क्लैमिटी आर्मर है, जिसे शायद तुमने पहले ना देखा हो, पर इसका तुमसे कोई रिश्ता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।